नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने वसूलों पे चलते हैं। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं हैं जो अपने असूलों पे चल रहे हैं और अपने असूलों पे चलते हुए आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं या ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं कि ऊपर वाला जो चाहेगा वही हमें मिलेगा और ऊपर वाला जो नहीं चाहेगा वो हमें नहीं मिलेगा। अगर आप भी ऐसा हैं तो अगर आप ऐसा हैं तो ऐसा काम करना आप बंद कर दें, क्योंकि किस्मत के भरोसे और ऊपर वाले के भरोसे अगर आप बैठोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए आप असूलों पे ना चलें। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक बार एक मछुआरा होता है, वो समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ने जाता है। उसका एक असूल होता है कि मैं समुद्र में 4 बार ही जाल डालूँगा, अगर 4 बार में मछली आ गई तो मेरी किस्मत, और अगर नहीं आई तो फिर लगता है कि ऊपर वाला मेरे को कुछ देना नहीं चाहता। ऐसा उसका वसूल था। और वो जब भी जाता समुद्र में 4 बार जाल डालता, अगर उसको मछलियाँ मिल जाती तो वो बहुत खुश होता कि ऊपर वाले ने आज मेरा साथ दिया, सहयोग किया, ताकि आज मेरे को मछलियाँ मिल गई। तो वो अपने बीवी बच्चों को वो मछलियाँ लेके जाता, बाज़ार में बेचता। उसके बाद वहाँ पे जाके राशन पानी लेता और अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहता और खाता और पीता। एक बार की बात है, वो अपने असूलों के कारण गया समुद्र किनारे, 4 बार जाल डाला, मछली नहीं आई, वापस लौट आया। उसकी बीवी बच्चे उस दिन भूखे रह गए। दूसरे दिन गया, फिर 4 बार जाल उसने डाला, लेकिन उस दिन भी मछली नहीं आई। दूसरे दिन भी उसके बीवी बच्चे भूखे रह गए। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया। अब भूख के मारे उसकी बीवी, उसके भी बच्चे जो थे ये तलमलाने लगे और उसकी बीवी गुस्से में आके उससे बोली कि तुम जाते हो और मछली भी नहीं लाते, अब बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, वो भूख के मारे तड़प रहे हैं। ये देख के उस मछुआरे को दया आती है और वो जाता है जाल डालने के लिए। और उसका एक ही असूल होता है कि मैं 4 बार ही जाल डालूंगा, इससे ज़्यादा जाल में नहीं डालूंगा। तो पहली बार जाल डालता है तो पहली जाल में कुछ फटे पुराने जूते चप्पल जाल में आते हैं और वो देख खींचता है। जाल जब बाहर निकालता है तो देखता है कि इसमें जूते चप्पल हैं, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। दूसरी बार जाल डालता है तो कुछ नहीं, उसको हासिल नहीं होता है। तीसरी बार जाल डालता है तो जो समुद्र के अंदर मछलियाँ होती हैं जो मर गई होती हैं, वो मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। वो जब बाहर निकालता है तो देखता है कि ये तो मरी हुई मछली हैं, इसको मार्केट में कोई ख़रीदेगा भी नहीं, और ये मछली जो है काफ़ी दिनों की मरी हुई है और इसमें से स्मेल भी आ रही है। तो वो उस मछलियों को फेंक देता है। और चौथी बार जब जाल डालता है तो उसमें एक सुराही फंस जाती है। उस सुराही को वो जब खींचता है तो उसमें वज़न ज़्यादा होता है, तो वो खींचता है तो सोचता है कि लगता है इस बार इसमें बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है, और वो बहुत खुश होता है। और जाल जब बाहर निकालता है तो देखता है कि इसमें तो सुराही है, मछली नहीं आई है। तो फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं आई, ये सुराही तो आई। जब वो देखता है कि सुराही पीतल की है तो वो सोचता है कि सुराही को मैं ले जाके बाज़ार में बेचूँगा तो इसकी अच्छी रकम मिलेगी, और जब इसकी अच्छी रकम मिलेगी तो मैं इस रकम का राशन लेके अपने परिवार के पास जाऊंगा और अच्छे से हम पूरे परिवार मिल के खाएंगे और बनाएंगे और मेरे भी बच्चों का पेट भर जाएगा। अभी ये सोचता ही रहता है, तब तक उसके दिमाग में फिर से ख्याल आना चालू होता है कि मैंने सुना था कि समुद्रों के अंदर जब जहाज़ जाती है और जहाज़ डूब जाती है तो सुराहियों में और ऐसे ऐसे संदूकों में, बक्सों में सोने चांदी हीरे मोती मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई सोना चांदी या हीरा मोती डाल के रखा हो और वो जहाज़ डूब गया हो, उसकी वजह से उस जहाज़ में से सुराही निकल के कहीं साइड में गिर गई हो और वो आज मेरी जाल में फंस गया है। तो ये सोचता ही रहता है। तब तक उसकी नज़र एक उसमें सुराही में मोहर लगी होती है, ताकि सरकारी मोहर होती है कि ये मोहर कोई खोले ना, ये सुराही कोई खोले ना। तो उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि सुराही के अंदर ज़रूर ही कोई कीमती वस्तु है, जिसके वजह से ये अगर मैं इसे खोल लेता हूँ और वो वस्तु मेरे को मिल जाती है तो मेरी ज़िंदगी भर की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही उस सुराही को खोलता है तो उस सुराही में एक परी को एक राक्षस बंद किया रहता है। वो राक्षस का डिमांड ये होता है कि वो उस परी से शादी करना चाहता है
और जो परी होती है वो उससे शादी करना नहीं चाहती। तो वो राक्षस जो है गुस्से में आके उस परी को उसमें कैद कर लेता है, और कैद करने के बाद वो समुद्र के अंदर उस सुराही को फेंक देता है, जो सुराही उस मछुआरे के हाथ में लगी होती है। तो उस सुराही को जब वो खोलता है तो उससे परी निकलती है, और परी बोलती है कि अब मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगी। तो वो मछुआरा बोलता है कि मैं तो साला झूठ मूठ में ही फंस गया, और परी से बोलता है मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से तुम मेरे को जान से मार दोगी। तो परी बोलती है कि मैंने कसम खा रखा था कि अगर इस सुराही को जो 80 साल से पहले निकाल देगा और मेरे को आज़ाद कर देगा तो उसको मैं धन धान से मालामाल कर दूंगी और उसको बहुत अमीर बना दूंगी, और जो 80 साल के बाद मेरे को जो भी इंसान निकालेगा, क्योंकि इस परी को मालूम था कि समुद्र में से इंसान ही निकाल सकता है और कोई जीव जंतु तो उस सुराही को निकालेगा नहीं। तो उस परी को मालूम था और पूरा विश्वास था कि मेरे को इंसान ही निकालेगा। तो उसने भी कसम खा रखी थी कि जो 80 साल से पहले इस सुराही को निकाल के और मेरे को आज़ाद कर देगा उसे मैं माला माल कर दूंगी, और जो 80 साल के बाद निकालेगा और जैसे मैं निकलूँगी उस इंसान का खात्मा कर दूंगी, उस इंसान की मौत कर मतलब कि इसको मार डालूंगी। तो वो जो आदमी इस कहानी को सुनता है तो वो घबरा जाता है कि अब तो ये परी मेरे को छोड़ेगी नहीं। अब वो परी बोलती है कि तेरे को जैसा मरना है तू वैसा बता, मैं तेरे को वैसी मौत दूंगी। तो वो मछुआरा बोलता है कि मैंने तेरी जान बचाई है, मैंने तेरे को आज़ाद किया है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की मदद करे, कोई किसी की जान बचाए, उसके बदले में उसकी मौत उसको मिले। तो वो बोलता है, तो परी बोलती है मैं कुछ जानती उनती नहीं हूँ, अब तू बता कैसे मरना चाहता है। तो वो मछुआरा बोलता है कि तू मेरे पे मत रहम कर, मेरे बीवी बच्चों पे तो रहम कर जो आज 3 दिनों से भूखे हैं, और मैं आज मछली की तलाश में आया हूँ ताकि कुछ मछली मिल जाए, मैं मार्केट में जाके उसे बेचूं और उससे कुछ राशन लूँ और राशन लेके अपने बीवी बच्चों के पास लेके जाऊं ताकि उनका पेट भर सके। तो मुझ पर नहीं रहम कर रही है तो कम से कम मेरे बीवी बच्चों पर तो रहम कर। वो परी बोलती है कि ठीक है मैं तेरे साथ तेरे बीवी बच्चों को भी मार देती हूँ। तो मछुआरा बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करना, अगर तेरे को मारना ही है तो मेरे को मार दे, लेकिन एक मेरी इच्छा अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर दे। तो परी बोलती है ठीक है तू अपनी अंतिम इच्छा बता, अंतिम इच्छा क्या है। तो वो बोलता है, तो वो मछुआरा जो होता है वो दिमाग लगाना चालू करता है। वो बोलता है कि 80 साल तक तो इस सुराही के अंदर इतना बड़ा शरीर लेके कैसे रही। अब वो दिमाग लगाना चालू करता है। परी बोलती है ठीक है 80 साल तक मैं इस सुराही के अंदर ही रही हूँ, तेरे को विश्वास नहीं होता है, और तू जब बोल रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं सुराही के अंदर कैसे रही, तो मैं अब सुराही के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। पहले तो कोई भी इंसान मेरे को देख नहीं सकता था, लेकिन जब मैं अब प्रवेश करूँगी और सुराही के अंदर कैसे मैं थी तो बाहर से मेरे को देख सकता है। तो जैसे ही परी उसमें घुसती है और ये अपना दिमाग लगा के रखता है कि जैसे ये घुसेगी मैं ढक्कन बंद कर दूंगा। तो परी जैसे घुसती है उसमें तो ये मछुआरा उस सुराही का ढक्कन बंद कर देता है। फिर परी बोलती है कि तू मेरे को आज़ाद कर दे, मैं तेरे को कुछ करूँगी नहीं। तो वो बोलता है नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख जो वही होगा जो तेरे को आज़ाद करेगा। मैंने तेरे को आज़ाद किया, उसके बदले में तू मेरे को मारना चाह रही थी, अब मैं तेरे को आज़ाद करने वाला नहीं हूँ। अब तू बता मैं तेरे को क्या करूँ, कहीं ज़मीन में ले जाके इस सुराही को मैं गाड़ दूँ या फिर से समुद्र के अंदर इसे फेंक दूँ ताकि मेरे से तेरा छुटकारा मिले। तो वो जो परी होती है वो बोलती है ना ना ऐसा मत कर, मैं तो तेरे से मजाक कर रही थी, मैं तेरे को मारती नहीं। कोई किसी की जान बचाता है उसके बदले में कोई उसको किसी को मारता है क्या। ऐसे कह के जब वो परी बोलती है तो उस मछुआरे को विश्वास नहीं होता है। वो बोलता है नहीं नहीं, एक बार मैंने तेरे पे विश्वास कर लिया, अब मैं तेरे पे विश्वास नहीं करूँगा। तो जो परी होती है फिर उसे लालच देती है कि अगर तू मेरे को बाहर निकाल देता है और बाहर निकाल देगा तो मैं तेरी ज़िंदगी भर की गरीबी ख़त्म कर दूंगी, तेरे को धन धान से इतना संपन्न कर दूंगी कि तेरे बीवी बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। तब उसे जब लालच फिर से देखो, वो मछुआरा जो होता है उसे अब लालच आने लगता है जब धन दौलत का नाम सुनता है और सुनता है कि मेरी बीवी बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, उसे फिर से लालच आने लगता है। तो वो क्या करता है कि फिर से वो ढक्कन उस सुराही का हटा देता है। परी फिर से बाहर आ जाती है। जब परी बाहर आ जाती है तो वो फिर हंसने लगती है, और हंसने लगती है तो ये बोलता है कि अब तू बाहर आ गई या फिर अब तू मेरे को मार देगी।
तो बोलती है नहीं नहीं, मैं तुमको मारूंगी नहीं, तुम मेरी जान बचाए हो, मैं तुमको मारूंगी नहीं। तो बोलता है अगर तुम मेरे को मारती नहीं है तो भी मैं मरे से कम नहीं हूँ, क्योंकि तेरे चक्कर में मेरा पूरा दिन निकल गया, तेरे चक्कर में मेरा पूरा दिन निकल गया। तू अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर गई, इतने में आँख मिचौली करते में मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, मेरे बीवी बच्चे आज भी भूखे रह जाएंगे। तो उस परी को दया आती है, तो परी बोलती है कि तू पहले एक कसम खा, तू एक कसम खा, अगर तू वो कसम खा लेता है तो मैं तेरे को धन और धान से संपन्न कर दूंगी, ताकि गरीबी तेरे आगे पीछे कभी मंडराएगी नहीं। तो वो मछुआरा होता है, वो बोलता है कि मैं कौन सी कसम खाऊं। तो वो बोलती है परी कि तू ये कसम खा कि तू अपने गलत असूलों के कारण अपने बीवी बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगा। तो जो जो तुम्हारा ये वसूल है कि मैं 4 बार ही जाल डालता हूँ और 4 बार ही जाल डालूंगा, अगर कुछ मिल गया तो मेरी किस्मत, नहीं मिला तो मेरी किस्मत। अगर ये वसूल तू अपना छोड़ दे और तू अपने बीवी बच्चों के लिए जाल एक बार नहीं 100 बार डालनी पड़े, 100 बार नहीं 1000 बार डालनी पड़े, तो तब तक जाल डालता रहेगा जब तक कि कुछ ना कुछ तू अपने बीवी बच्चों के लिए घर पे लेके ना जा सके। अगर तू ऐसा मानता है और ऐसी कसम खाता है तो मैं तेरे को इतना धन दौलत दूंगी कि कभी भी गरीबी तेरे पास आएगी नहीं। तो वो मछुआरा जो होता है वो कसम खाता है कि आज के बाद मेरे को जितना भी मेहनत करना पड़े मैं गलत असूलों पे नहीं चलूँगा, और आज की बात जितना मेरे को मेहनत करना पड़ेगा मैं उतना मेहनत करूँगा, एक बार नहीं 100 बार जाल डालूँगा, और जब तक मैं कुछ लेके घर पे नहीं जाऊँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब इतना कहता है तो वो जो परी होती है वो वहाँ पे सोने चांदियों की बरसात करती है, और वो मछुआरा बहुत खुश होता है। और वहाँ से परी एक और सीख देती है कि इसमें से जितने भी सोने चांदी है उसमें से आधा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट देना, और आधा एक हिस्सा जो है वो अपना जो सेव कर लेना, और जो बचा हुआ है वो अपने परिवार में खाने पीने के काम में यूज करना। इतना बोल के परी बोलती है अब मैं जा रही हूँ, मेरा कसम याद रखना, अगर तू लगातार मेहनत करता रहेगा तो ये जो पैसा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और जिस दिन तू बैठ के खाना चालू कर दिया और मेहनत करना बंद कर दिया उसी दिन से तेरा पैसा ख़त्म होना चालू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इससे हमें ये सीख मिलती है और इससे हमें ये जानने को मिलता है कि पैसा किसी के पास कितना भी अथाह हो, अगर वो काम करना बंद कर देता है जिस वजह से उसको इतना पैसा आया है और वो काम करना बंद कर देता है तो पैसा जो है ऑटोमेटिक उसके पास से जाना चालू हो जाता है। इसलिए आपके पास अगर पैसा आया है तो उस पैसे को बढ़ाने के लिए कंटिन्यू पैसा आगे ग्रोथ हो और आगे हमारा पैसा और बढ़ता जाए, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप कुछ पैसा कमा लिए हैं और काम करना बंद कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आपका पैसा धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद।